कलंक एक अधूरी मोहब्बत। रवि सीधा साधा इंसान था, मेहनती, ईमानदार और अपनी पत्नी नीलिमा से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में जिस औरत को उसने अपने दिल से लगाया वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। शादी के बाद उसने नीलिमा को अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। वह उसके हर सपने को पूरा करना चाहता था, उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था। लेकिन शायद नीलिमा के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। शुरुआत में सब ठीक था। रवि जब भी काम से घर लौटता, नीलिमा उसके लिए दरवाज़ा खोलती, मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती। लेकिन धीरे धीरे ये सब बदलने लगा। अब नीलिमा के चेहरे पर वो पहले जैसा खुशी नहीं थी। उसके हाथों में अब रवि का हाथ नहीं था, बल्कि मोबाइल ज़्यादा लगने लगा। कई बार रवि ने गौर किया कि जब भी वो कमरे में आता, नीलिमा घबराकर फ़ोन छुपा लेती। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई दोस्त होगा, लेकिन शक बढ़ने लगा। एक दिन रवि ने हिम्मत करके पूछ लिया, नीलिमा तुम किससे इतनी बातें करती रहती हो? नीलिमा झुंझला गई। उसे रवि की ये बातें पसंद नहीं आई। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? उसने गुस्से से जवाब दिया। रवि चुप हो गया। शायद वो खुद को गलत साबित करना चाहता था, लेकिन सच कब तक छुपाता। धोखे का पर्दा फाश। रवि के दोस्त अमित ने उसे एक दिन कुछ ऐसा दिखाया जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसने नीलिमा को किसी और मर्द के साथ पार्क में बैठा देखा, हंसते हुए हाथों में हाथ डाले, जैसे वो रवि की पत्नी नहीं बल्कि किसी और की प्रेमिका हो। रवि का कलेजा कांप गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे उसने अपना सब कुछ माना, वही उसे धोखा दे रही थी। अगले दिन उसने जानबूझकर ऑफिस जाने का बहाना किया, लेकिन वो घर से बाहर नहीं गया। छुपकर अपने ही घर में रहा। नीलिमा को जैसे ही लगा कि रवि जा चुका है, उसने फ़ोन लगाया, अब आ जाओ, वो चला गया है। कुछ देर बाद एक अनजान आदमी घर में दाखिल हुआ। नीलिमा उसकी बाहों में समा गई। रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कांपते हुए बाहर आया। नीलिमा, ये क्या कर रही हो? नीलिमा और उसका प्रेमी चौंक गए। नीलिमा का चेहरा उतर गया, लेकिन अगले ही पल उसने रवि को ही दोष देना शुरू कर दिया। तुम्हारी गलती है, तुम मुझसे वैसे प्यार नहीं करते जैसे मुझे चाहिए। मुझे तुमसे ज़्यादा पैसे वाला और अच्छा आदमी मिल गया है, तो इससे मेरी गलती क्या? रवि की आंखों में आंसू थे। वो जिसे अपनी दुनिया मानता था, उसकी नज़र में वो सिर्फ एक बोझ था। उसने गुस्से से उस आदमी को घर से निकाल दिया और नीलिमा को तमाशा मारते हुए बोला, तुम जैसी औरतें ही औरत के नाम पर कलंक होती है। अगर प्यार नहीं था तो अलग हो जाती, और धोखा क्यों? एक खतरनाक साजिश। रवि ने फैसला कर लिया कि वे नीलिमा से अलग हो जाएगा, लेकिन नीलिमा ने जो किया वो हैरान कर देने वाला था। रात के खाने में उसने रवि के खाने में जहर मिला दिया। रवि ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सीने में जलन, आंखों में आगे अंधेरा। वो लड़खड़ाने लगा। नीलिमा उसे घूर रही थी। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी।
मर जाओ रवि, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। रवि ज़मीन पर गिर गया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पड़ोसी ने दरवाज़ा खटखटाया और नीलिमा घबरा गई। मौका देखकर रवि ने खुद को संभाला और पड़ोसी की मदद से अस्पताल पहुंचा गया। अनजान कलह का अंत। पुलिस आई, नीलिमा गिरफ्तार हो गई। कोर्ट में रवि की मां की आंखों में आंसू थे। वो बस एक ही बात कह रही थी, क्यों किया ये सब? मेरे बेटे ने तुम्हें देवी माना था। जज ने नीलिमा को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। रवि टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानता था कि प्यार पवित्र होता है, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। कलंक सिर्फ माथे पर नहीं होता, कुछ लोग अपने कर्मों से खुद कलंक बना लेते हैं।